जरा सोचिए, आप एक पार्टी में खड़े हैं, चारों तरफ लोग बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, लेकिन आप कोने में खड़े हैं, हाथ में गिलास है, लेकिन दिमाग में बस एक सवाल, मैं यहां किससे बात करूं? और अगर किसी ने बात शुरू भी कर दी तो कुछ सेकंड बाद ही खामोशी छा जाती है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? आप सही शब्द नहीं ढूंढ पाते, आपकी नजरें इधर उधर भटकती रहती है और फिर आप सोचते हैं, काश मुझे भी लोगों से ऐसे बातें करना आता जैसे ये सब कर रहे हैं। अब दूसरी तस्वीर देखिए, वही पार्टी है, लेकिन इस बार आप कमरे में दाखिल होते ही लोग आपको नोटिस करते हैं। आपकी स्माइल इतनी नेचुरल है कि सामने वाला खुद आपके पास खींच कर आता है। आपसे बात करना उनके लिए आसान और मजेदार हो जाता है और धीरे धीरे लोग आपको याद रखने लगते हैं। दोनों सिचुएशन में फर्क क्या है? सिर्फ एक स्किल, कैसे बात करनी है और कैसे कनेक्शन बनाना है। लोग सोचते हैं कि अच्छा बोलना मतलब बेहतरीन अंग्रेजी या शायरी करना है, लेकिन सच ये है, बात करना एक आर्ट है। और ये आर्ट सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि आपके हाव भाव, आपकी नजरों, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी छोटी छोटी ट्रिक्स में छिपा होता है। आज की दुनिया में नेटवर्क ही नेटवर्थ है, मतलब जितने अच्छे रिलेशन आप बना सकते हैं उतना ही आगे बढ़ सकते हैं। चाहे वो आपकी नौकरी हो, आपका बिजनेस या आपकी पर्सनल लाइफ, हर जगह आपकी कम्युनिकेशन स्किल आपको अलग पहचान दिलाती है। लेकिन यहाँ एक बड़ी गलती लोग करते हैं, वो सोचते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग ही सब कुछ है, जबकि हकीकत ये है कि रोजमर्रा की जिंदगी में हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है कैजुअल कन्वर्सेशन की, मतलब दोस्ती करना, ऑफिस में गपशप, किसी नए इंसान से पहली बार मिलना या रिश्तों में गहराई लाना। ले लोन्स की किताब हाउ टू टॉक टू एनीवन इसी मैजिक को खोलती है। ये किताब हमें 92 ऐसे प्रैक्टिकल ट्रिक सिखाती है जिन्हें आप तुरंत अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं। और खूबसूरती ये है कि इसमें कोई थ्योरी नहीं, बस सिंपल और असरदार टेक्निक है जो लोगों को आपके पास खींच लाती है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या मैं भी ये सीख सकता हूँ? तो जवाब है हाँ। और आने वाले 1 घंटे में मैं आपको इस किताब के सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट्स बताने वाला हूँ। ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो आपकी बात करने की आदत को पूरी तरह बदल देंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आपके पास यह ताकत हो कि आप किसी भी इंसान से बात शुरू कर सके और वो इंसान आपको सुनने में मजा ले, तो आपकी लाइफ कितनी बदल जाएगी? जरा सोचिए, इंटरव्यू में आत्मविश्वास, पार्टी में आकर्षण, रिश्तों में गहराई और बिजनेस में मजबूती, ये सब एक ही स्किल से आता है, हाउ टू टॉक टू एनीवन। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सफर की। और सबसे पहले जान लेते हैं कि ये किताब क्यों लिखी गई और इसमें ऐसा क्या है जो आपको भीड़ से अलग बना सकता है। ले लोन्स, ये नाम शायद आपने पहली बार सुना हो, लेकिन कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप की दुनिया में इन्हें एक मास्टर माना जाता है। उन्होंने सालों तक रिसर्च किया है कि लोग कैसे कनेक्ट करते हैं, कौन सी आदतें इंसान को आकर्षक बनाती है और कौन सी छोटी गलतियां हमें पीछे कर देती है। इस किताब हाउ टू टॉक टू एनीवन में उन्होंने 92 छोटे छोटे लेकिन बेहद असरदार टिप्स दिए हैं। ये टिप्स आपको किताबी थ्योरी नहीं लगेंगे, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी से उठाए गए आसान स्टेप्स होंगे। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मान लीजिए आप एक नए ऑफिस में ज्वाइन करते हैं। पहले दिन आप कॉन्फ्रेंस रूम में जाते हैं। चारों तरफ लोग पहले से एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे हैं। आप सोचते हैं, काश मैं भी इनकी तरह खुलकर बात कर पाता, लेकिन आप चुपचाप एक कुर्सी पर बैठ जाते हैं। धीरे धीरे लोग आपको इंट्रोवर्ट या शांत स्वभाव का कहने लगते हैं। अब दूसरी तस्वीर देखिए, वही आप, लेकिन इस बार आपने इस किताब से सीखा है कि लोगों से कैसे जुड़ना है। आप मुस्कुराते हुए कमरे में एंटर करते हैं, आंखों से संपर्क बनाते हैं और किसी सिंपल लाइन से बातचीत शुरू करते हैं। यहाँ का कॉफी मशीन अच्छा है या बाहर वाली कैफेटेरिया की? इतनी छोटी लाइन, लेकिन यही आइस ब्रेकर है। सामने वाला तुरंत बातचीत में आ जाता है और धीरे धीरे आपका इमेज बदलने लगता है। लोग आपको अप्रोचेबल समझने लगते हैं। यही इस किताब का मकसद है, आपको लोगों से डर हटाना और आकर्षक कम्युनिकेटर बनाना। ले लोन्स कहती है, स्मॉल टॉक इज नॉट स्मॉल एट ऑल, मतलब
छोटी छोटी बातें ही रिश्तों की बड़ी नींव रखती है। इस किताब में हर कॉन्सेप्ट आपको यही सिखाता है कि कैसे पहली मुलाकात में अच्छा इंप्रेशन डालें, बातचीत को ऑकवर्ड साइलेंस से बचाएं, लोगों को लगे कि आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, और कैसे बिना बनावटी लगे आप नेचुरली इंटरेस्टिंग बने। असल बात यह है कि कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड्स की ताकत नहीं है, बल्कि आपके एटीट्यूड की ताकत है। एक सिंपल स्माइल, एक सही सवाल, एक अटेंटिव सुनना, ये सब मिलकर आपकी पर्सनैलिटी को मैग्नेट बना देते हैं। इसलिए अगर आप भीड़ में अकेला महसूस करते हैं या बार बार सोचते हैं कि लोग मुझसे क्यों कनेक्ट नहीं करते, तो ये किताब आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। अब हम स्टेप बाय स्टेप इस किताब के कॉन्सेप्ट्स पर चलते हैं। हर कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको एक पावरफुल लाइन बताऊंगा, फिर उसको आसान हिंदी में विस्तार से समझाऊंगा और आखिर में एक रिलेटेबल रियल लाइफ एग्जाम्पल दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट, पहली मुलाकात का जादू। पहला इंप्रेशन कभी दोबारा बनाने का मौका नहीं मिलता। जब भी हम किसी नए इंसान से मिलते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ सेकंड के अंदर एक धारणा बन जाती है। यह धारणा इतनी मजबूत होती है कि बाद में बदलना बहुत मुश्किल होता है। सोचिए, अगर आपने पहली मुलाकात में ही सामने वाले को असहज कर दिया तो बाद में चाहे आप कितनी भी कोशिश कर ले, उनकी नजर में आपकी इमेज उतनी चमकदार नहीं होगी। यही कारण है कि ले लोन्स कहती है, पहली मुलाकात को हल्के में मत लीजिए। अब सवाल है, पहली मुलाकात को असरदार कैसे बनाएं? यहाँ कुछ बातें बेहद जरूरी है। एक, बॉडी लैंग्वेज सबसे पहले बोलती है। आपने शायद महसूस किया होगा कि जब कोई व्यक्ति आपके सामने आत्मविश्वास से आता है तो उसके बोलने से पहले ही आपको लगता है कि यह इंसान पॉजिटिव है। यही बॉडी लैंग्वेज का खेल है। एक सीधा खड़ा होना, हल्की मुस्कान, आंखों से संपर्क, ये सब शब्दों से पहले ही आपके बारे में कहानी सुना देते हैं। 2. द फ्लडिंग स्माइल टेक्निक। किताब में एक खास टेक्निक बताई गई है। जब आप पहली बार किसी को देखें तो तुरंत मुस्कुराए मत। पहले उन्हें ध्यान से देखिए, फिर चेहरे पर मुस्कान फैलाइए जैसे आप सिर्फ उन्हें देखकर खुश हुए हों। यह नेचुरल लगता है और सामने वाले को लगता है कि वो आपके लिए खास है। 3. आइज का जादू। आंखों का कांटेक्ट सिर्फ औपचारिकता नहीं है। जब आप किसी की आंखों में देखकर उनसे बात करते हैं तो वो आपके शब्दों से ज्यादा आपके भरोसे पर यकीन करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, घूरना नहीं है, बस नरमी और आत्मीयता से देखना है। 4. नेम मैजिक। लोग अपने नाम से सबसे ज्यादा जुड़े होते हैं। अगर आपने पहली ही मुलाकात में उनका नाम याद रखा और बातचीत में 2-3 बार इस्तेमाल किया तो वो आपको कभी नहीं भूलेंगे। स्मॉलटॉक इज बिग टॉक। पहली बार में गहरी बातें करने की जरूरत नहीं। हल्की फुल्की बातें मौसम, जगह, कॉफी या माहौल पर सामने वाले को आराम देती है। धीरे धीरे आप गहरे कनेक्शन की तरफ बढ़ सकते हैं। असल में पहली मुलाकात एक सीढ़ी है। अगर आप सही तरह से पहला कदम रख देंगे तो आगे की यात्रा आसान हो जाएगी। मान लीजिए आप एक जॉब इंटरव्यू में गए हैं। रिसेप्शन पर बैठा व्यक्ति आपको अंदर ले जाता है। आप अंदर दाखिल होते हैं, झिझकते हुए, हल्की झुकी बॉडी के साथ। इंटरव्यूअर तुरंत सोच लेगा, शायद आत्मविश्वास कम है। अब यही सीन दूसरी तरह से सोचिए। आप कमरे में दाखिल होते हैं, सीधी बॉडी, चेहरे पर हल्की मुस्कान, आंखों से कांटेक्ट और धीरे से कहते हैं, गुड मॉर्निंग सर। बस इंटरव्यू शुरू होने से पहले ही आपने 50% जीत ली। यही फर्क है पहले इंप्रेशन का, और यही इस किताब का पहला सबक है। हर मुलाकात की शुरुआत को जादुई बनाइए। लोग आपको तब याद रखते हैं जब उन्हें लगता है कि आपने उन्हें सुना है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब है बोलना, लेकिन सच ये है कि सुनना ही सबसे बड़ी कला है। ले लोन्स कहती है, लोग ऐसे इंसान को पसंद करते हैं जो उन्हें जेन्युइनली सुनता है, न कि बस अपनी बारी का इंतजार करता है। अब सोचिए, जब आप किसी से बात करते हैं और वो आपको बीच बीच में टोकता है, आपकी बात पूरी सुने बिना अपना पॉइंट रख देता है, कैसा लगता है? बुरा लगता है, ऐ ना? लेकिन अगर वही इंसान आपकी पूरी बात ध्यान से सुन ले, बीच बीच में सर हिलाए, छोटी छोटी प्रतिक्रियाएं दे, जैसे हाँ, बिल्कुल, वाह, ये तो इंटरेस्टिंग है, तो आपको लगेगा कि यह इंसान सच में मेरी इज्जत करता है। यहाँ 2 चीजें अहम हैं। 1. एक्टिव लिसनिंग। इसका मतलब है
सिर्फ कान से सुनना नहीं, बल्कि पूरे ध्यान से सुनना। सामने वाला क्या कह रहा है, उसके चेहरे के हाव भाव कैसे है, उसकी आवाज में कौन सी भावना है, सबको समझना। ई एखो थंगी किताब में बताया गया है कि जब कोई अपनी बात कहे तो उसके आखिरी शब्दों को हल्के से दोहराना, ताकि सामने वाले को लगे कि आपने ध्यान से सुना। जैसे कोई कहे, कल मैं अपने गांव गया था, आप जवाब दें, गांव गए थे, कैसा रहा अनुभव। यह छोटी सी ट्रिक बातचीत को गहराई देती है। 3 इंटरप्ट मत करें। लोग चाहते हैं कि उन्हें बिना टोके अपनी बात कहने दी जाए। जब आप पेशेंटली सुनते हैं तो सामने वाला आपकी इज्जत करता है और आपको भरोसेमंद मानता है। 4 बॉडी सिग्नल्स। सुनते समय आपकी आंखें, आपकी स्माइल और आपका हल्का सर हिलाना, ये सब सिग्नल सामने वाले को बताते हैं कि आप दिलचस्पी ले रहे हैं। असल में सुनना सिर्फ स्किल नहीं है, यह एक तोहफा है। जब आप किसी को सच में सुनते हैं तो वो अपने आप को खास महसूस करता है, और यही कनेक्शन की शुरुआत है। मान लीजिए आप अपने किसी दोस्त से मिलते हैं, वो आपको अपनी प्रॉब्लम बताता है, ऑफिस में बॉस बहुत दबाव डाल रहा है। अगर आप तुरंत बीच में बोल दें, अरे छोड़ो, ये तो हर जगह होता है, तो उसे लगेगा कि आप उसकी फिक्र नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप चुपचाप सुने, उसकी पूरी बात खत्म होने दें और फिर कहें, हाँ मैं समझ सकता हूं, यह सच में कठिन होगा। क्या तुमने अपने बॉस से कामली बात करने की कोशिश की? तो आपका दोस्त तुरंत रिलैक्स होगा। उसे लगेगा कि आपने न सिर्फ सुना बल्कि समझा भी। यही जादू है सुनने का, और यही कारण है कि लोग ऐसे इंसान को कभी नहीं भूलते जो उन्हें दिल से सुनता है। लोग उन लोगों से जुड़ते हैं जो उनकी झलक खुद में दिखाते हैं। आपने कभी गौर किया है, जब 2 अच्छे दोस्त आपस में बैठकर बातें करते हैं तो उनका बॉडी लैंग्वेज, बोलने का अंदाज और यहां तक कि आवाज का टोन भी एक जैसा होने लगता है। यह सब बिना सोचे समझे होता है। इसे कहते हैं मिररिंग। ले लोन्स इस कॉन्सेप्ट को बहुत गहराई से समझाती है। उनका कहना है, अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला इंसान आपसे इंस्टेंट कनेक्ट महसूस करे तो उसकी बॉडी लैंग्वेज और एनर्जी लेवल को सटल तरीके से मिरर कीजिए। लेकिन ध्यान रहे, यह नकली एक्ट नहीं होना चाहिए। यह बहुत नेचुरल और सॉफ्ट होना चाहिए, ताकि सामने वाले को लगे ही नहीं कि आप कॉपी कर रहे हैं। मिररिंग कैसे करें? 1 बॉडी पोस्चर कॉपी। अगर सामने वाला आराम से बैठा है तो आप भी रिलैक्स बैठिए। अगर वो हल्के हल्के जेस्चर्स के साथ बोल रहा है तो आप भी जेस्चर्स यूज कीजिए। 2 वॉइस टोन मैच। सामने वाला अगर धीरे धीरे बोल रहा है तो आप भी टोन को थोड़ा सॉफ्ट रखें। अगर वो एनर्जेटिक है तो आप भी इंथुजियाज्म दिखाइए। 3 pace SYNC। बात करने की स्पीड बहुत मैटर करती है। सामने वाले की स्पीड मैच कीजिए ताकि बातचीत नेचुरल लगे। 4 वर्ड्स मिररिंग। जब सामने वाला कुछ खास शब्द इस्तेमाल करता है तो आप भी उन शब्दों को कन्वर्सेशन में वापस यूज कर सकते हैं। इससे कनेक्शन गहरा होता है। असल में मिररिंग का मनोविज्ञान ये कहता है कि इंसान उसी को पसंद करता है जो उसे सिमिलर लगे, और सिमिलैरिटी क्रिएट करने का सबसे आसान तरीका है उनका आईना बन जाना। लेकिन एक वार्निंग है, मिररिंग को कभी ओवरडू मत कीजिए, वरना लगेगा कि आप नकल कर रहे हैं और सामने वाला अनकंफर्टेबल हो जाएगा। इसलिए नेचुरल रहना जरूरी है। मान लीजिए आप एक क्लाइंट से मिलने गए हैं। क्लाइंट बहुत काम और सॉफ्टली बोल रहा है। अगर आप अचानक बहुत लाउड और तेज तेज बोलेंगे तो उसे लगेगा कि आप मैच नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप भी उसी टोन में, उसी कामनेस के साथ बात करेंगे तो उसे लगेगा कि आप उसके वेवलेंथ पर है। दूसरा एग्जाम्पल, आप अपने किसी दोस्त से कॉफी पीने गए। वो थोड़ा लीन होकर टेबल पर झुका बैठा है। अगर आप भी हल्का लीन होकर उसी पोजीशन में बैठेंगे तो उसे लगेगा कि आप उसकी तरह ही कंफर्टेबल है। यही छोटा सा मिररिंग एक्ट दोस्ती को गहरा कर देता है। याद रखिए, लोग अपनी परछाई से प्यार करते हैं, और जब आप वो परछाई बन जाते हैं तो कनेक्शन ऑटोमेटिक बन जाता है। हर इंसान अपने बारे में अच्छा सुनना चाहता है, और वही आपको यादगार बना देता है। सोचिए, अगर कोई आपके बारे में कहे, आपकी मुस्कान बहुत अच्छी है, या आपका पॉइंट ऑफ व्यू इंटरेस्टिंग है, तो कैसा महसूस होता है? अच्छा लगता है, ऐ ना? ले लोन्स कहती है, कॉम्प्लीमेंट एक मैजिक की है।
लेकिन इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। गलत कॉम्प्लीमेंट बनावटी लगता है और सामने वाला तुरंत पकड़ लेता है। तो कॉम्प्लीमेंट देने का सही तरीका क्या है? 1. 스피시픽 컴플리먼트. जनरल कॉम्प्लीमेंट जैसे आप अच्छे लग रहे हैं असरदार नहीं होते। स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट जैसे आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है गहरा असर डालते हैं। 2. पर्सनालिटी कॉम्प्लीमेंट. लोग अपनी पर्सनालिटी को लेकर ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। अगर आपने किसी की ऑनेस्टी, पेशेंस या क्रिएटिविटी पर कॉम्प्लीमेंट किया तो वो दिल तक उतर जाता है। 3. 비하인드 더 신즈 컴플리먼트. किसी की छोटी मेहनत नोटिस करना, जैसे मैंने देखा कि आप टीम के हर मेंबर को कंफर्ट देते हैं, ये सामने वाले को लगेगा कि आपने उन्हें सच में ऑब्जर्व किया है। 4. 밸런스인 컴플리먼트. ओवर कॉम्प्लीमेंटिंग से बचिए, वरना लगेगा कि आप कुछ हासिल करना चाहते हैं। सही कॉम्प्लीमेंट वही है जो नेचुरल और जेन्युइन लगे। असल में कॉम्प्लीमेंट सिर्फ वर्ड्स नहीं है, यह सामने वाले को महसूस कराना है कि वो खास है। और जब इंसान खुद को खास समझता है तो आपके साथ ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है। मान लीजिए आप अपने ऑफिस के सहकर्मी से मिलते हैं। अगर आप कहें नाइस शर्ट तो शायद वो मुस्कुराए और बात खत्म हो जाए, लेकिन अगर आप कहें आपका प्रेजेंटेशन स्टाइल बहुत क्लियर और इजी टू अंडरस्टैंड है, मैंने काफी सीखा, तो सोचिए उसके दिमाग पर कितना गहरा असर पड़ेगा। आप किसी दोस्त से पार्टी में मिलते हैं, आप कह देते हैं तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर हमेशा माहौल हल्का कर देता है। अब उस दोस्त को लगेगा कि आपने उसकी क्वालिटी नोटिस की है और यही कॉम्प्लीमेंट आपकी दोस्ती को मजबूत कर देगा। याद रखिए, लोग वर्ड्स भूल जाते हैं लेकिन वो फीलिंग कभी नहीं भूलते जो आपने उन्हें महसूस कराई थी, और कॉम्प्लीमेंट वही फीलिंग क्रिएट करता है। छोटी छोटी बातें ही बड़े रिश्तों की नींव रखती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि मीनिंगफुल कन्वर्सेशन का मतलब है डीप, सीरियस टॉपिक्स, फिलॉसफी, करियर या लाइफ गोल्स, लेकिन सच ये है कि ज्यादातर रिश्ते स्मॉल टॉक से ही शुरू होते हैं। स्मॉल टॉक को हम अक्सर हल्के में ले लेते हैं, लेकिन ले लोन्स कहती है यही कैजुअल बातें आइस ब्रेकर होती है। जब आप किसी नए इंसान से मिलते हैं तो आपका टारगेट होता है कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बनाना, और इसके लिए स्मॉल टॉक सबसे पावरफुल टूल है। स्मॉल टॉक में आप क्या कर सकते हैं? एक वेदर और सराउंडिंग्स, जैसे आज का मौसम कितना अच्छा है या यहाँ का डेकोर काफी यूनिक है। यह सिंपल लगता है लेकिन शुरुआत के ऑकवर्ड साइलेंस को तोड़ देता है। 2. कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन. अगर आपने किसी की जैकेट नोटिस की तो कह सकते हैं यह जैकेट काफी कूल है, कहाँ से लिया? इससे सामने वाला खुद बोलना शुरू करता है। 3. कॉमन ग्राउंड ढूंढना. किताब कहती है कि अगर आप सामने वाले के साथ कॉमन टॉपिक ढूंढे, जैसे होम टाउन, फेवरेट फूड या कोई इवेंट, तो बातचीत नेचुरल फ्लो में आ जाती है। 4. अवॉइड कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स. पहली बार की मुलाकात में पॉलिटिक्स, रिलीजन या पर्सनल इनकम जैसे टॉपिक से बचना चाहिए, ये बातचीत को हैवी बना देते हैं। 5. द सर्वाइवल टेक्निक. इसका मतलब है टॉपिक को स्मूथली घुमाना। जैसे सामने वाला कहे मैं वीकेंड पर मूवी देखने गया, आप कह सकते हैं ओह, मूवीज बहुत रिलैक्स कराती है, वैसे आप किस तरह की मूवीज पसंद करते हैं? यह स्मॉल टॉक को लंबा खींच देता है। असल में स्मॉल टॉक सिर्फ टाइम पास नहीं है, यह एक संकेत है कि आप अप्रोचेबल है और दोस्ताना नेचर रखते हैं। मान लीजिए आप लिफ्ट में किसी कोली के साथ है। अगर आप चुप रहते हैं तो ऑकवर्ड साइलेंस होता है, लेकिन अगर आप कैजुअली कह दें आज ट्रैफिक अनयूजुअल था, आप टाइम पर पहुंचे, तो बातचीत शुरू हो जाती है। या मान लीजिए आप शादी में किसी अननोन गेस्ट के बगल में बैठे हैं, आप कह सकते हैं खाना सरप्राइजिंगली अच्छा है, आपने बिरयानी ट्राई की। यह छोटी बात धीरे धीरे लंबी बातचीत में बदल सकती है। याद रखिए, स्मॉल टॉक वही चाबी है जिससे दरवाजा खुलता है, उसके बाद बड़ी बातें अपने आप आती हैं। कॉन्सेप्ट 6. बॉडी लैंग्वेज है आपकी असली आवाज। लोग आपके शब्दों से ज्यादा आपके हाव भाव पर भरोसा करते हैं। शोध बताते हैं कि कम्युनिकेशन में शब्दों की ताकत सिर्फ 7% होती है, बाकी 93% हिस्सा बॉडी लैंग्वेज और टोन का होता है। यानी लोग ज्यादा ध्यान इस बात पर देते हैं कि आपने कहा कैसे, न कि क्या कहा। ले लोन्स कहती है अगर आप लोगों से जुड़ना चाहते हैं
तो अपनी बॉडी लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव बनाना जरूरी है। Body language tips. 1. Posture. स्ट्रेट खड़े रहना और ओपन जेस्चर्स रखना कॉन्फिडेंस दिखाता है। झुकी हुई बॉडी आपको वीक दिखा देती है। 2. Smile. जेन्युइन स्माइल सबसे आसान और असरदार टूल है, लेकिन ध्यान रहे फोर्स्ड या फेक स्माइल तुरंत पकड़ में आ जाती है। 3 डॉट आई कॉन्टैक्ट सही आई कॉन्टैक्ट सामने वाले को भरोसा देता है। अगर आप बार बार इधर उधर देखेंगे तो लगेगा कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है। 4 हैंड्स का इस्तेमाल। बातचीत के दौरान हाथों का नेचुरल यूज आपके वर्ड्स को ज्यादा इंपैक्टफुल बनाता है, लेकिन ज्यादा हाथ हिलाना डिस्ट्रैक्ट कर देता है। 5 पर्सनल स्पेस का सम्मान। हर इंसान का एक कंफर्ट जोन होता है। अगर आप बहुत करीब खड़े होंगे तो सामने वाला असहज हो जाएगा, इसलिए हमेशा रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस रखें। 6. Energy match. आपकी बॉडी एनर्जी सामने वाले की एनर्जी के बराबर होनी चाहिए। अगर वो काम है और आप ओवर एक्साइटेड दिख रहे हैं तो मिसमैच क्रिएट होगा। असल में बॉडी लैंग्वेज साइलेंट स्पीकर है। यह बिना शब्दों के भी आपके बारे में इंप्रेशन बना देता है। मान लीजिए आप किसी नेटवर्किंग इवेंट में हैं। अगर आप कोने में खड़े होकर हाथ बांधकर चारों तरफ देख रहे हैं तो लोग सोचेंगे कि आप इंटरेस्ट नहीं रखते, लेकिन अगर आप ओपन बॉडी लैंग्वेज में मुस्कुराते हुए और हल्के हाथ के जेस्चर्स के साथ खड़े हैं तो लोग नेचुरली आपके पास आएंगे। दूसरा एग्जाम्पल, आप क्लासरूम या सेमिनार में आंसर दे रहे हैं। अगर आप सिर नीचे करके धीमी आवाज और बिना आई कांटेक्ट के बोलेंगे तो शिक्षक या ऑडियंस आपको वीक समझेंगे। लोग अपना नाम सुनकर मुस्कुराते हैं क्योंकि नाम उनकी पहचान की जड़ है। सोचिए, आप किसी से पहली बार मिले और उसने बातचीत में आपका नाम 2-3 बार लिया। कैसा लगा? ऐसा लगता है जैसे वो सचमुच आपको महत्व दे रहा है। अब दूसरी तरफ सोचिए, अगर कोई आपको भाई साहब या मैडम कहकर ही बुलाता रहा और आपका नाम भूल गया तो कैसा लगेगा? एक डिस्कनेक्ट पैदा हो जाएगा। ले लोन्स कहती है, लोगों का नाम याद रखना और बातचीत में सही जगह पर इस्तेमाल करना आपके कम्युनिकेशन को कई गुना पावरफुल बना देता है। लेकिन दिक्कत यह है कि हम अक्सर नाम भूल जाते हैं और फिर ऑकवर्ड महसूस करते हैं। तो इसका सलूशन क्या है? नाम याद रखने के कुछ आसान टिप्स। 1. तुरंत दोहराइए। जब सामने वाला अपना नाम बताए तो उसे तुरंत दोहराइए, जैसे ओह रोहित, अच्छा नाम है। 2. विजुअल लिंक बनाइए। नाम को किसी इमेज या ऑब्जेक्ट से जोड़िए, जैसे अगर किसी का नाम सोनिया है तो दिमाग में सोना गोल्ड की इमेज लाइए, इससे नाम याद रहता है। 3. बातचीत में इस्तेमाल कीजिए। नाम को बीच बीच में कॉन्वर्सेशन में रिपीट कीजिए, जैसे तो सोनिया, आपको किस तरह की बुक्स पसंद है। 4. गुड बाय में नाम जरूर लीजिए। जब बातचीत खत्म करें तो नाम लेकर बाय कहें, आपसे मिलकर अच्छा लगा रोहित। 5. प्रैक्टिस। नाम याद रखने की स्किल प्रैक्टिस से इंप्रूव होती है। जब आप रोज कॉन्शियसली कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे यह नेचुरल हैबिट बन जाएगी। असल में नाम एक तरह का पर्सनल म्यूजिक है। जब कोई हमें हमारे नाम से बुलाता है तो हमें इंस्टेंट कनेक्शन फील होता है और यही स्मॉल एफर्ट आपको यादगार बना देता है। मान लीजिए आप जिम में नए हैं, आप एक ट्रेनर से मिलते हैं। अगर ट्रेनर कहे हेलो भाई आज चेस्ट वर्कआउट करेंगे तो आप कैजुअली रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन अगर वही ट्रेनर कहे हेलो विशाल आज चेस्ट वर्कआउट करते हैं तो कैसा लगेगा? आपको लगेगा कि उसने एफर्ट लिया, आपका नाम याद किया, ऑटोमेटिकली आपके बीच बॉन्डिंग बन जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक सेमिनार में गए। स्पीकर ऑडियंस से सवाल पूछते हुए कहते हैं, हाँ पीछे बैठे अंकित, आपका क्या विचार है? अब अंकित को ऐसा लगेगा कि वो भी इम्पोर्टेंट है। सिर्फ नाम लेने से ही कनेक्शन बन गया। याद रखिए, नाम भूलना डिस्कनेक्ट बनाता है, लेकिन नाम याद रखना कनेक्शन को गहरा करता है। कॉन्सेप्ट 8, खुले सवाल पूछने की ताकत। इंपॉर्टेंट लाइन, सवाल ऐसे पूछो जिनका जवाब सिर्फ हाँ या ना में न हो। कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोग कन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग बना देते हैं, जबकि कुछ की बातें 2 मिनट में खत्म हो जाती है। इसका बड़ा कारण है सवाल पूछने का तरीका। ले लोन्स कहती है, अगर आप सिर्फ क्लोज क्वेश्चंस पूछेंगे
तो बातचीत जल्दी बंद हो जाएगी। क्लोज्ड क्वेश्चंस वो होते हैं जिनका जवाब हाँ या ना में आ सकता है। जैसे, क्या आपको यह खाना पसंद है? हाँ या ना। क्या आप दिल्ली से हैं? हाँ या ना। लेकिन अगर आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछते हैं तो सामने वाला डिटेल में बोलता है और बातचीत अपने आप लंबी और दिलचस्प हो जाती है। ओपन एंडेड कैसे पूछें? एक, क्या और कैसे से शुरुआत कीजिए। आपको इस फील्ड में आने का आइडिया कैसे आया? आपके लिए सबसे इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस क्या रहा? दो, इंटरेस्ट बेस्ड सवाल। सामने वाले की हॉबी या पैशन पर सवाल पूछें। आपको ट्रैवल करना क्यों पसंद है? कोई यादगार ट्रिप? 3. Follow up questions. जब सामने वाला कुछ बताए तो उसमें गहराई से पूछें। ओह, आप क्रिकेट खेलते हैं? आपको कौन सा फॉर्मेट ज्यादा मजेदार लगता है, टेस्ट या टी20? 4. Avoid interrogation tone. सवाल ऐसे हों कि लगे आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, न कि किसी पुलिस इन्वेस्टिगेशन की तरह पूछताछ कर रहे हैं। असल में सवाल पूछना क्यूरियोसिटी दिखाने का तरीका है, और जब सामने वाले को लगता है कि आप उसकी बातें जानने के लिए उत्सुक हैं, तो उसे खुशी होती है और वो नेचुरली कनेक्ट करता है। मान लीजिए आप पहली बार किसी सहकर्मी से लंच पर मिले हैं। अगर आप पूछते हैं, क्या आपको मूवीज पसंद है, तो जवाब आएगा हाँ और बात खत्म। लेकिन अगर आप पूछते हैं, आपको किस तरह की मूवीज सबसे ज्यादा पसंद है और क्यों, तो सामने वाला डिटेल में बोलेगा, मुझे थ्रिलर पसंद है क्योंकि उसमें सस्पेंस होता है, माइंड शार्प रहता है। अब कन्वर्सेशन आगे बढ़ गई। दूसरा एग्जाम्पल, आप एक पार्टी में हैं। आप पूछते हैं, आप यहां के हैं? जवाब आता है, नहीं, बस। लेकिन अगर आप पूछें, आप कहां से हैं और वहां की सबसे खास चीज क्या है, तो सामने वाला अपने शहर, कल्चर, फूड और चाइल्डहुड तक की बातें बताने लगेगा। याद रखिए, ओपन क्वेश्चंस बातचीत को गहराई देते हैं और लोग आपको एक अच्छा लिसनर और एंगेजिंग इंसान मानने लगते।